One thing I wanted to ask you, Tejas, I have always been saying this in the classroom also, like to you all. I have always said this on my YouTube channel also, that you have to understand EQ and IQ, right? Emotional quotient and your intelligent quotient, right? And on a D-Day, वो दोनों बराबर उसका तालमेल बैठना चाहिए. How much do you agree with this concept? Because कोई बात नहीं करता है. I'm the only guy who talks about it. Like, how much do you agree with it? सर वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा. सर आई विल गिव एन एग्जांपल. मेरे बगल में जो बैठा था सीईटी के लिए, ऐसे बातें कर रहे थे हम, तो उस बंदे ने 45 मार्क्स दिए थे और उसका लास्ट 5 मार्क्स का एवरेज स्कोर उसने बताया कुछ 150 प्लस आ रहा था. 150 प्लस? हाँ, 150 प्लस. और मैं उधर बैठा था 4 मार्क देके, हाईएस्ट वाज 96. पर एक दिमाग में था, अपने को 45 मार्क्स पे स्कोर नहीं करना है, अपने को एक ही एग्जाम में स्कोर करना है जो अभी है. परफेक्ट. कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है. कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपका दिमाग सॉर्टेड रहेगा. अगर थोड़ा भी फियर आ जाए तो फिर सिंपल क्वेश्चंस में भी आप I know. Perfect. Cool. Okay, couple of questions for you, Tejas. There are a lot of students, they might want to start with CET right from now. See, we're in the month of May. CET is going to be in the month of March. Do you think that it's wise enough to start CET right now, or you should go for CAT and other exam and then CET? What do you think? Absolutely not. CET is like a lottery. अगर आपका उस दिन पे लगा तो ही लगेगा. नहीं तो बाकी के जो एग्जाम्स है वो आप श्योर शॉट क्रैक कर सकते हैं. Yes. अगर आपने कैट दिया है तो 95 पे आपको 10 IIM तो कॉल दे ही देंगे. फिर उसके बाद आप अपने एप्टीट्यूड पे जितना इंटरव्यूज क्रैक कर दोगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं. और एग्जाम देते टाइम मेरे दिमाग में एक रिलीफ था कि कुछ नहीं तो एससीएमएचआरडी चले जाएंगे. ट्रू, वेरी ट्रू. नहीं तो एनएमआईएमएस कन्वर्ट हो गया. तो वो एक बैकग्राउंड में था कि एक रिलीफ रहता है. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. आई गेस डू और डाई सिचुएशन में जनरली नहीं जाना चाहिए. ट्रू मैन, ट्रू. मोस्ट ऑफ द पीपल परफॉर्म नहीं कर सकते. एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकता परफॉर्म डू और डाई सिचुएशन में. Right. See, it is not only about going for CAT. I mean, you can go for combination, snap and mat करो, फिर CET. सही है सर. तो सीईटी में 50-60 रैंक्स वाले जाएंगे सिर्फ जेबी में. बाकी 1,10,000 बच्चे बैठे थे इस बार. ये रेशियो बहुत गलत है. कैट में ये रेशियो थोड़ा सिंपल है. स्नैप में ये रेशियो थोड़ा सिंपल है. एनमैट में भी अच्छा है. आईआईएफटी गिव्स कॉल एट 93-94 परसेंटाइल. तो बाकी एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, बहुत देने ही चाहिए. सिर्फ सीईटी. No, actually, because there are a lot of students, they only focus on CET, and eventually क्या हो जाता है ना कि मतलब they get disappointed कि shit यार मेरा हुआ नहीं करके. ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं. आई टेल यू वन ऑफ C2C स्टूडेंट प्रद्युम्न करके, उसका TWT भी आ जाएगा. He prepared for CAT, but he did not give CAT because of some reason. Now he's 99.97 in CET, but he also wrote CAT. उसका प्रिपरेशन हुआ. तो यही चीज है कि when toppers like you, जब आप खुद सीईटी में टॉप कर रहे हो बट आपने बाकी के एग्जाम्स भी दिए और तेरा ग्राफ बढ़ते गया. कैट से यू डिड बेटर इन स्नैप से बेटर यू डिड इन एनमैट, उससे बेटर इन सीमैट, एंड उससे बेटर नाउ यू आर इन सीईटी. तो यार वो एक कंसिस्टेंसी अगर कोई करेगा ना तो एक नॉर्मल बच्चा भी मेरे ख्याल से कैन अचीव, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड. गुड यार, ब्यूटीफुल.